वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स इजलास ख़त्म हो गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर इत्तफाक किया गया है। अहम खबर आपको दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का जो इजलास जारी था वो अब ख़त्म हो गया है और इस इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा कुछ और अहम फैसले भी हैं जो कि एपेक्स कमेटी के इजलास में किए गए हैं। सिविल और अस्करी क़यादत इस इजलास में शरीक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास था वो खत्म हो गया है और इस इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर इत्तेफाक किया गया है। मुल्क में अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाएंगे और इस इजलास में दहशत गर्दी के रोकथाम के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत का फैसला भी किया गया है, जबकि पड़ोसी ममालिक से बात करेंगे ताकि उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। ये वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर इत्तफाक किया गया है। मुल्क में अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत का फैसला भी किया गया है। मुल्क में अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत का फैसला भी किया गया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, बताइएगा क्या फैसला हुआ है इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के सदारत जो एपेक्स कमेटी इजलास था वो तकरीबन 6 घंटे बाद जो है तो वक्त पजीर हुआ और उसमें फैसले किया गया कि मुल्क में अमन व अमान हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा और इजलास में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पड़ोसी ममालिक से बातचीत करने का भी फैसला किया गया और पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी ताकि उनकी ज़मीन हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। इजलास में क्लियर जो है फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। इस पर तमाम जितने भी उसमें इजलास में शरीक थे सब ने इस पर इत्तेफाक किया, तमाम स्टेक होल्डर्स ने। और साथ में ये बताया गया कि 7 नुकात जो है वो इस इजलास में डिस्कस किए गए हैं, जिसको 7 फरवरी और 8 फरवरी को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें भी इसको डिस्कस किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हयात।